हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग FRBM एक्ट 2.0 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने FRBM एक्ट 2003 में जो फर्स्ट टाइम आया था उसको देखा था। वो बजट को क्या करने के लिए लाया गया था, फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल प्रूडेंस को ऐड करने के लिए। ठीक है ना, तो उसी में एक स्टेप आगे है ये FRBM एक्ट 2.0। ये क्या है, सेकेंड पार्ट है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये मतलब गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, NK सिन्हा कमेटी, और उनको ये कहा गया कि आप रेकमेंड कीजिए कि जो FRBM एक्ट 2003 जो हमारे यहाँ चल रहा है उसमें क्या कमी है या उसको क्या अब चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ों को बदलना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो दिस इज़ नथिंग लेस देन अपडेशन। ये क्या है, अपडेशन है FRBM एक्ट का। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। एक लास्ट FRBM एक्ट 2003 जो मैं पढ़ा रहा था उसमें लास्ट में मैं ये बोल गया कि NK सिन्हा चेयरमैन शायद नीति आयोग, वो गलती से मतलब वो हो गया। NK सिन्हा कौन है, मतलब अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन ना बोल के मैंने मतलब गलती से शायद मैं भूल गया था। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके हेड हैं ये 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, NK सिन्हा। उन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है, उन्हीं के चेयरमैनशिप में एक नया कमेटी गठित किया गया। किसके लिए, टू स्टडी FRBM एक्ट, टू recommend about the changes if there is any need in the earlier version of FRBM, that is कब, 2003 में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो बाकी जो डिटेल्स है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया ही था इसके बारे में। बस आज जो हम लोग देखेंगे वो FRBM 2.0 जो है, इसमें NK सिन्हा कमेटी जो कमेटी है इसके रिकमेंडेशंस देखेंगे। रिकमेंडेशंस कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया, मतलब क्या क्या बदलने के लिए कहा कि आप लास्ट वाले से इसको बदल लो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आप जान लो, 2016 में UPSC के PT में क्वेश्चन आया हुआ इससे। ठीक है, तो FRBM एक्ट 2.0 अभी हमारे 68 PPSC के लिए, JPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, UPSC के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके पर्सन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या रिकमेंडेशन है, सबसे पहला हम लोग कल देखे थे कि वहाँ फिस्कल डेफिसिट की बात किए थे, रेवेन्यू डेफिसिट की बात किए थे कि टारगेट सेट किया गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट 0 करना है, फिस्कल डेफिसिट 3% या जो भी है जितना करना है। अभी इसमें क्या कहा गया, वहाँ पे था 3% आप लेके आइए फिस्कल डेफिसिट को। इसका FRBM एक्ट 2.0 जो है इसमें ये कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट जो है इसको स्टेबल करना है। क्या करना है, स्टेबल करने का मतलब कि गवर्नमेंट को ये रेकमेंड किया गया, मतलब ये रेकमेंड किए ये कमेटी के लोग कि आप फिस्कल डेफिसिट क्या कीजिए, स्टेबल कीजिए फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर। कितने साल के लिए, 3 कंटिन्यूअस साल के लिए। और कितना परसेंट, 3%। तो ये इनका सबसे पहला रिकमेंडेशन का था कि फिस्कल डेफिसिट, फर्स्ट वाले FRBM एक्ट में कहा गया था कि फिस्कल डेफिसिट को जो है घटाइए और घटा के 3% तक लाइए। इसमें कहा गया कि ठीक है 3% तक लाना वो तो अलग चीज़ है। अभी जो हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि मिनिमम 3 साल के लिए फिस्कल डेफिसिट को 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, स्टेबल रखना है 3 साल तक। तो ये इसका पहला रिकमेंडेशन का था, ये टारगेट सेट कराया गया। दूसरा कि RD जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको क्या किया गया कि 0.25% ईयरली आप इसको डिक्रीज़ कीजिए, घटाइए। कितना कराइए, 0.25% ईयरली टू अचीव। ठीक है, इसको कराने से क्या अचीव होगा, टू अचीव RD इज इक्वल टू 0%। रेवेन्यू डेफिसिट कहा गया कि इसको क्या करना है, आपको 0% करना है। ठीक है, और कैसे कीजिएगा आप इसको, तो
इतना। लेकिन इसमें जो टारगेट रखा गया था, इसमें ज़ीरो करने की बात नहीं की गई थी, इसमें अल्टीमेट एम वही है, लेकिन इसमें क्या कहा गया था कि चूँकि जिस समय ये एक्ट आया, अच्छा एक चीज़ सॉरी मैं ये बताना भूल गया ना कि FRBM एक्ट आया कब एक्चुअली। ये जो सेटअप किया गया था ना कमेटी, वो कमेटी सेटअप किया गया था मई 2016 में, और इसने रिपोर्ट जो दिया वो जनवरी 2017 में, और ये सेटअप किया गया था और ये कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कब, जनवरी 2017 में। तो उस समय जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो था 2.3%। 2017 में हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो था 2.3%। कब? 2017 में। कहा गया कि 2022 में इसको जो है आपको 0.8% तक लाना है। कितना लाना है? 0.8%। तो कैसे आपको लाना है? ये कहा गया कि 0.25% आप ईयरली इसको घटाते जाइए, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट सेट किया गया। एनके सिन्हा कमेटी में कहा गया कि रेवेन्यू डेफिसिट को आपको 2022 तक 0.8% पे लाना है, और आप कैसे लाइएगा? तो 0.25% आपको ईयरली डिक्रीज़ करना है। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है आपका कब, ये 2017 में 2.3% है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट, ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड कहा गया तीसरा रिकमेंडेशन था इसमें कि डेब्ट टू जीडीपी, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को आपको कितना करना है? 60% लाना है। कहाँ से? ठीक है, कितना पे आपको लाना है? 60% फ्रॉम प्रेजेंट 68%। कहा गया कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है आपको 60% लाना है। कब, कहाँ से? 68% से, ठीक है। कोई दिक्कत? आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। नोट कर लिया? डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को कितना करना है? 60%, प्रेजेंट 68% से। अब इसका मतलब हम लोग को समझना है कि ये होता क्या है। डायरेक्ट आपको डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का डेफिनेशन भी पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, प्रीलिम्स में दे दिया जाएगा स्टेटमेंट बना के कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इम्प्लाइज, ठीक है। ये क्या है समझिए। हम लोग बजट की बात करते हैं, बजट में क्या हम लोग बताते हैं कि ये रेवेन्यू है भाई हमारा जो जनरेट होगा, मतलब इनकम, और ये मेरा एक्सपेंडिचर है। तो बजट में कहा गया कि आप जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ठीक है, इसमें क्या है? बोरोविंग्स है ना, जो हम लोग इसमें आगे डेफिसिट्स वगैरह कि ये मेरा इस बार हम ये बोरोविंग करेंगे, ये लोन लेंगे इस साल, और हम इस साल इतना इतना खर्च करने जा रहे हैं। आप ये बताते हैं, आप ये नहीं बताते हैं बजट में कि हम पिछले साल कितना लोन लिए थे, उसका कर्ज अभी मेरे सर पर कितना है, ये आप नहीं बताते हैं। तो इसी को बताने के लिए कहा गया इस एक्ट में, इस एक्ट में कहा गया कि आप जो है सिर्फ इस साल जो आप बोरोविंग करने वाले हो, समझिएगा ध्यान से, सिर्फ आप इस साल जो बोरोविंग करने वाले हो आप ये बजट में दिखा देते हो, लेकिन इसको ना दिखा के आप ये दिखाओ कि आपका जो पीछे का बोरोविंग, आपके पास जो पेंडिंग बोरोविंग है टोटल जो है वो कितना है, और उसको आप डिक्रीज़ करने की कोशिश करो। तो अभी जो देखा गया था उस समय 2017 में कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 68%, मतलब जीडीपी का 68% जो है, मान लो हमारा जीडीपी का वैल्यू है 100 रुपीज़, तो इसमें 68 रुपया जो है ना हमारे पास 68 रुपीज़, ये हमारा क्या है? लोन है, बोरोविंग है। आप सोच लो हमारी स्थिति क्या है कि हमारा 68 रुपीज़ जो हमारे जीडीपी का है, जो मार्केट में लेट से रन कर रहा है, उसमें 68 रुपये हम किसी ना किसी से लोन लिए हुए हैं, मतलब दिस वी हैव टू पे। तो हमारा क्या है? बहुत ज़्यादा है डेब्ट मतलब कर्ज, जीडीपी के रेशियो में हमारा डेब्ट जो कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या कहा गया कि आप जो है टारगेट सेट कीजिए कि इसको घटा के हमको कितना लाना है? 60 रुपीज़ पर। क्योंकि एक बार में तो आप जीरो नहीं कर सकते हो ना, विदाउट लोन आप ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप तो वैसे तो कर नहीं सकते हो, तो एक साथ नहीं। तो इसमें एक सेट किया गया टारगेट कि आप इसको घटा के 60
परसेंट पर लेके आइए। कब तक? बाय 2022 तक, मतलब 5 इयर्स का टारगेट। 17/5/22 कहा गया कि 5 साल में आप जो आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है इसको 68% से कितना कीजिए? 60%। होप समझ गए होगे आप। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ थोड़ा फास्टली कि हाँ, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप कितना लोन लिए हुए हैं वो आपके जीडीपी के अकॉर्डिंग, अगर हम कंपेयर करें कि जीडीपी अगर मेरा 100 रुपये का वैल्यू है उसमें मेरा कितना लोन लिया हुआ है, हम कितना बाहर से कर्ज लेके अपना काम कर रहे हैं, अपने जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जीडीपी टू डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है। इसको कहा गया कि आपका अभी प्रेजेंट में देखा गया कि 2017 में वो कितना है? 68%। मतलब 100 रुपया जो आपका जीडीपी है, मतलब समझो ऐसे सिंपल समझो कि आपके पॉकेट में 100 रुपया जो है उसको उसका 68 रुपया आपका क्या है? 68 रुपीज़ लोन का है। उसको आपको घटा के कितना करना है? 60। ठीक है, आप लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, उसको घटा के लोन अमाउंट को अपना डिक्रीज करते जाइए ताकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो, आपका जीडीपी पे धीरे धीरे क्या हो? आपका अपना हक हो, है ना, आपका अपना पैसा हो, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो ये कब तक का टारगेट सेट किया गया? प्रेजेंट 68% से 22%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और कहा गया, इसमें एक स्केप क्लाउज की बात की गई। वहाँ पर भी था, हम लोग जो कल FRBM लास्ट 2003 जो देखे थे उसमें भी ये चीज़ था। स्केप क्लाउज नहीं, दूसरे नाम से, यहाँ पर उसको क्या नाम दिया गया? स्केप क्लाउज। क्या है स्केप क्लाउज? देखो, आपको क्या बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट आपको कितना करना है? 3%। कहा कि इसमें प्लस माइनस आप रख लो 0.5%। आप क्या कीजिए, अपने से गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको रख सकते हैं प्लस माइनस 0.5%। मतलब क्या है कि अगर देखो यहाँ पर, अगर सिचुएशन अगेंस्ट हो, मतलब एग्जाम्पल कोविड, अगर कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए, मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल नहीं रहे, ना मार्केट नॉर्मल रहे, ना ट्रेड नॉर्मल रहे, ना डिमांड नॉर्मल रहे, ना सप्लाई नॉर्मल रहे। ठीक है, कोई क्राइसिस आ जाए, कोविड आ गया, वॉर हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गई, इस टाइप का कोई भी इमरजेंसी होगा, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? आपका ये टारगेट हम सेट करके दिए हैं कि आपको फिस्कल डेफिसिट को 3% करना है, आप इसको प्लस 0.5% कर सकते हो। क्या होगा? अगेंस्ट मतलब अपोजिट सिचुएशन में क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब अब आपके लिए कितना हो गया? 3.5% आपके लिए परमिसिबल, दैट इज द परमिसिबल लिमिट। वी आर परमिसिंग दैट यू शुड टेक द फिस्कल डेफिसिट to 3.5% when there is the conditions which is not suitable for the economy। ठीक है, और कहा गया कि सिर्फ वही नहीं, दूसरा चीज़ कि अगर सिचुएशन आपका फेवरेबल हो, सिचुएशन आपका क्या हो? फेवरेबल हो, तो आप इसको क्या कीजिए? घटाइए भी। तो 3% से माइनस 0.5%, मतलब 2.5% आप फिस्कल डेफिसिट को लाइए। ये क्या है? स्केप क्लाउज। स्केप क्लाउज, स्केप का मतलब क्या? निकल जाना कहीं से, जैसे ग्रेविटेशनल पुल से रॉकेट निकलता है ना, तो स्केप वेलोसिटी देते हैं उसको, वही स्केप क्लाउज है कि वहाँ से उस क्लाउज, उस बाउंडेशन से जो बाउंड आपको कर दिया गया है कि आप बाइंड कर दिया गया कि इतने पर ही 3%, उससे आप आगे पीछे कर सकते हो। वो एक्स्ट्रा जो भी कंडीशन क्या है, एक्स्ट्रा जो भी सिचुएशन के हिसाब से वो कंडीशन आप अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये है। उसके बाद चौथा चीज़ कहा गया कि अब जो है न्यू FRBM एक्ट का हम लोग को ज़रूरत है, न्यू FRBM एक्ट का ज़रूरत है, उसमें कुछ चेंजेस का है, उसको लाइए। और क्या कहा गया? एक लास्ट फिस्कल काउंसिल कहा गया कि एक फिस्कल काउंसिल सेटअप कीजिए। कितना? 3 मेंबर बॉडी। आपको ऐसे पूछ दिया जाएगा कि ये बताओ FRBM 2.0 जो है, इस कमेटी के FRBM 2 या NK सिन्हा कमेटी किसके लिए किस चीज़ के लिए सेटअप किया गया था? एक तो 15th फाइनेंस कमीशन, दूसरा FRBM 2.0। कहेगा कि ये कमेटी कब सेटअप किया गया? मई 2016 में। रिपोर्ट इसने कब दिया? जनवरी 2007।
और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है, ये कि पूछा जाएगा कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। एक तो क्वेश्चन यही है कि इसका डिफिनेशन क्या है, तो इसका डिफिनेशन क्या है कि आपके जीडीपी में कितना कर्ज वाला पार्ट है, बोरोविंग जो है, जो आप लोन लियो। पूछा जाएगा आपको ये क्वेश्चन कि इसका पहला तो ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा चीज़ पूछा जाएगा कि बताइए डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अकॉर्डिंग टू एनके सिन्हा कमेटी में कहा गया है कि कितने % तक हम लोग को ले जाना है, तो क्या बोलेंगे 60% तक, ये दिया रहेगा ऑप्शन में। और तीसरा जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि कब तक के लिए ये टारगेट दिया गया है 60% करने का, तो वो कितना है 2022। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद ये पूछेगा कि स्केप क्लाउज, क्वेश्चन दे देगा कि FRBM 2.0 में स्केप क्लाउज जो है वो परमिसेबल है, आपको ऑप्शन दे देगा ±1%, ±1.5%, ±0.5%, ±0.25%। तो क्या आंसर हुआ ±0.5%। ये फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फिस्कल काउंसिल की बात की गई कि एक फिस्कल काउंसिल सेटअप कीजिए, वो फिस्कल काउंसिल जो सेटअप करना है कितने मेंबर्स का करना है, मतलब क्या बताएगा कि कितने मेंबर तक का आप कर सकते हैं, तो उसमें कितने मेंबर का बोला गया, तो ये 3 मेंबर का। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये था FRBM 2.0। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। मतलब फुल कोर्स चलेगा, इकोनॉमिक्स का कोर्स चलेगा, साइंस का भी क्लासेस आपके मतलब अपलोड हो रहा है चैनल पे। फिर हम लोग पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, एक एक करके सारे सिलेबस को, मतलब जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे BPSC का या JPSC का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें जो भी सिलेबस है उसको एक एक करके, एक एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज उसको हम लोग फिनिश करते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।